बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, व्लादिमीर पुतिन ने आज यूक्रेन को तोड़ दिया है। आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वो काम कर दिया है जिसकी कोई भी तवक्को या कोई भी उम्मीद व्लादिमीर पुतिन से नहीं रख रहा था। और इस सारे के सारे मामले में ऐन वही मामला यूक्रेन के साथ हुआ है जो 1971 में सकूते ढाका के वक्त पाकिस्तान के साथ हुआ। इस सब के अंदर एक जानिब तो रात गए व्लादिमीर पुतिन ने 1 घंटा तवील खिताब किया है। इस खिताब के तर्जुमे तो एक जानिब पूरी दुनिया में हो चुके हैं और पूरी दुनिया में इस खिताब के आफ्टर शॉक्स, क्योंकि इसके अंदर जो ऐलानात हुए हैं, अब बाकायदा तौर पर किस तरह से जंग का माहौल भी बन गया है, खद्दो खाल भी वाजे हो चुके हैं और अब क्लियरली एक वॉर स्टार्ट हो चुकी है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है और कुछ खरी खरी बातें भी करेंगे। और रात गए होता क्या रहा है, इस वक्त क्या ऑर्डर्स जारी कर चुके हैं व्लादिमीर पुतिन और अब किस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने एक चाल चली है और ये चाल थोड़ी सी वैसी ही महसूस हो रही है जिस तरह से पाकिस्तान को 2 लख्त किया गया था, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था। वही बिल्कुल मामला व्लादिमीर पुतिन ने कर दिखाया है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ और चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नाज़रीन कराम, सल्तनत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े करने वाला मगरबी टोला, वो वेस्ट जिसने ऑटोमन एम्पायर की बुनियादें हिलाई अपनी तरफ से और ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया, मुसलमानों को तोड़ के रख दिया, आज उसी वेस्ट को ऐसा महसूस हो रहा है कि जिसे कहते हैं ना कि टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, उन्हें अपना ही जो एक तरीका वारदात था उसका सामना भी है और उसका मज़ा भी चखना पड़ रहा है। और आज यूरोप जो है वो ज़ख्मों से चूर चूर हो चुका है, क्योंकि इस सारे के सारी सिनेरियो में, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एग्रेशन दिखाया जा रहा है, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एग्रेसिवली आगे बढ़ा जा रहा है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का मामला देखें कि यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको व्लादिमीर पुतिन भी गलत साइड पर नज़र ज़रूर आएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। दूसरी जानिब वेस्ट, अमेरिका, यूरोप और ये पूरा खिता वर्ल्ड वॉर 2 जो इन्होंने लड़ी, उसके बाद तो ये पहली मरतबा अब जंग का भी इन्हें माहौल बनाना पड़ रहा है। और अगर रूस जो है वो यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लेता है तो जो इन वेस्ट के अज़ाइम थे कि हम यूक्रेन में नेटो को भेज के रूस को इस तरह से रूस के सर पर खड़े हो जाएं, रूस आपके सर पर खड़ा होने के लिए मुकम्मल तौर पर तोल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने के बाद ये पहली मरतबा इन्हें खुद अब धचका लगा है और इस मरतबा ये धचका व्लादिमीर पुतिन के हाथों लगाया गया है। उससे पहले नाज़रीन कराम, आपके सामने मैं एक लेटेस्ट द हिल की खबर रख देता हूँ। US हैज़ इंटेलिजेंस दैट रशियन ट्रूप्स हैव ऑर्डर्स टू इन्वेड यूक्रेन। अमेरिका के पास इस वक्त इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि रूस के फौजियों को इस वक्त यूक्रेन की इन्वेजन के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। US इंटेलिजेंस हैज़ रिसीव्ड इंफॉर्मेशन सेइंग रशियन मिलिट्री कमांडर्स हैव बीन गिवन ऑर्डर्स टू प्रोसीड विद एन इन्वेजन। US की इंटेलिजेंस को रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं जिनमें बताया गया है कि रूस के मिलिट्री कमांडर्स को ऑर्डर्स जारी हो गए हैं कि इन्वेजन का जो प्लान है उसे एग्जीक्यूशन उसकी शुरू कर दी जाए। और इस सब के अंदर कहा जा रहा है कि Russian troops have actually received orders now to proceed with invasion. So not only they are moving up closer and closer to the border and into attack positions, but the commanders on ground are making specific plans for how they would maneuver in this sector of battlefield. कह रहे हैं कि इस वक्त ऑर्डर्स जो जारी हुए हैं उसके बाद वो आगे से आगे भी बढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ बॉर्डर रीजन पर यूक्रेन के सर
पर नहीं खड़े हो रहे, वो अटैक पोजीशन भी संभाल ली है। और इस सब के अंदर जो कमांडर्स हैं वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को हतमी शक्ल दे रहे हैं कि मैनेवर पोजीशन जो होती है अटैक के अंदर उन्होंने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। इस सारे के सारे मामले में आप ये खबर देखें जो व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट आई, उसके बाद जो कुछ भी हुआ और उस स्टेटमेंट के ऊपर भी, और जो उन्होंने खिताब किया है, खैर स्टेटमेंट नहीं है, 1 घंटा तवील उनकी ये गुफ्तगू थी, इसमें रशियन कौम जो है उससे भी वो मुखातिब थे। आप ये देख सकते हैं, रशिया रिकग्नाइजेस डॉनबस रिपब्लिक्स इंडिपेंडेंस। रशिया ने नाज़रीन कराम यूक्रेन के वो इलाके जहां पर अलहदगी पसंद प्रो रशिया फ्रीडम फाइटर्स या फिर रिबेल्स जिन्हें बागी कहा जाता है वो वहां पर लड़ रहे थे यूक्रेन के खिलाफ, अब उन इलाकों को आज़ाद यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री तस्वर कर दिया है। अब रूस के नज़दीक वो यूक्रेन का हिस्सा नहीं है। अब इन रीजन्स के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि अपनी अपनी इन्होंने हुकूमतें बनाई हुई हैं। जो रूस के हिमायत याफ्ता बागी हैं या फिर फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी अपनी हुकूमतें हैं। अब इससे रूस ने खेल क्या खेला है उसे समझने के लिए भी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। और इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी बातें कही, उन्होंने तारीख़ के हवाले भी दिए और उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न यूक्रेन है ये कम्युनिस्ट रशिया जो है उसने बनाया, ये उसके हाथों की क्रिएशन है, और सोवियत यूक्रेन जो था वो लेनिन ने बनाया था। तो इस सब के अंदर आप ये एबीसी न्यूज़ की खबर भी देख सकते हैं। इन अ वीडियो एड्रेस टू रशियंस, व्लादिमीर पुतिन सेड ही विल साइन डिक्रीज टू रिकॉग्नाइज रशियन कंट्रोल्ड सेपरेटिस्ट रीजन्स इन ईस्टर्न यूक्रेन। ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो रशिया के ही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंट्रोल में समझे जाते हैं रीजन्स, उनके हवाले से हुक्मनामे के ऊपर व्लादिमीर पुतिन साइन कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ पॉलिटिको इसे किस तरह से कवर कर रहा है, एस्केलेटिंग क्राइसिस, पुतिन रिकॉग्नाइजेस ब्रेकअवे टेरिटरीज इन यूक्रेन एज इंडिपेंडेंट। और इस सब के अंदर ये एक बड़ी ही क्लियर इंडिकेशन है और कहा जा रहा है कि मगरिब के साथ इसे सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अब तक का करार दिया जा रहा है। आप ये खबर CBS न्यूज़ की देख सकते हैं। पुतिन रिकॉग्नाइजेस इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन, ब्रेकअवे रीजन्स, एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट विद वेस्ट। और इसके अंदर वेस्ट का रद्द अमल भी आ चुका है और मॉस्को टाइम्स इसे नाज़रीन कराम रिपोर्ट कर रही है। नेटो कंडेम्स पुतिन्स रिकग्निशन ऑफ डोनेस्टिक एंड लुहांस्क। ये 2 रीजन्स हैं, इनको रिकग्नाइज करने के ऊपर नेटो ने इसकी मजम्मत की है, इसे कंडेम किया है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने जो किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन कराम 2-3 चीज़ें अब आपने यहाँ पर समझ लेनी है और मैं अभी एक खबर और भी आपके सामने चलवाऊँगा। अब ये जो मामला बन रहा है वो बड़ा दिलचस्प और बड़ा ही गंभीर है, क्योंकि 18 फरवरी को इन रीजन्स के अंदर ऐलान हो गया, इनके जो लीडर्स हैं जो कि यूक्रेन के मुखालिफ हैं उनकी तरफ से ऐलान हुआ कि हमारा रशिया के साथ मुआहदा हो गया है, हमारे जो औरतें, बच्चे, बूढ़े या जवान रूस जाते हैं उन्हें वहाँ पर रशिया एकोमोडेट करेगा, क्योंकि इस रीजन में छिड़ने वाली है जंग। अब यही जो बागी हैं इन्होंने यूक्रेन पर शेलिंग भी की, यूक्रेन ने जवाबी इनके ऊपर शेलिंग की। अब रूस जो है वो तो देख रहा था, क्योंकि रूस तो कहता है हम तो इनके अंदर है ही नहीं, आप तो इनसे निपटे। लेकिन अब चूंकि रशिया ने इन्हें इंडिपेंडेंट तस्वुर कर लिया है, अब ये रीजन यूक्रेन के कंट्रोल में नहीं है। और इसके बाद जो हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये AFP न्यूज़ एजेंसी की खबर देख सकते हैं। आफ्टर नियरली आवर लॉन्ग स्पीच, पुतिन ऑफिशियली साइंस फ्रेंडशिप एंड एड एग्रीमेंट्स विद यूक्रेन सेपरेटिस्ट लीडर्स। यानी कि अपनी तकरीर के बाद ना सिर्फ उन्हें इंडिपेंडेंट तस्वुर किया, तस्लीम किया, बल्कि उनके साथ एग्रीमेंट्स, दोस्ती के और इमदाद के एग्रीमेंट्स भी साइन कर लिए हैं। यानी कि अब रूस और वो कोलैबोरेशन में चले गए हैं, 2 मुल्कों के बायलेटरल रिलेशंस की तर्ज पर। अब यूक्रेन जो है, अब अगर वहाँ पर इस रीजन के अंदर, चूँकि अब रूस के मुताबिक ये रीजन यूक्रेन का हिस्सा ही नहीं है, इस रीजन के अपने रहनुमा हैं, इस रीजन के अपने लीडर्स हैं, वो रूस की फ़ौजों को बुलाते हैं तो रूस की फ़ौजें तो दाखिल होंगी, और रूस की फ़ौजें जब यहाँ पर दाखिल होंगी और उन्हें बुलाने से पहले यूक्रेन, ऑब्वियसली यूक्रेन 2 लख्त हुआ है, वो इसका जवाब तो देगा इन रिबेल्स के ज़रिए। और जब वो इन रिबेल्स के ऊपर कोई बात करेगा या इस रीजन के अंदर कोई हरकत करेगा, रूस उस पर धावा बोल देगा कि जी तुम लोग होते कौन हो, ये इंडिपेंडेंट एक कंट्री है, इसके साथ हमारा मुआहदा हो चुका है और इस मुआहदे की रूह से अब हम जो हैं वो इस मुल्क की हिफाजत करना जो है वो हमारा हक है और हम इसकी हिफाजत करेंगे, जिस तरह से नेटो अपने कंट्रीज एलाइज की हिफाजत करता है। CSTO है
इस रीजन के अंदर सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, रशिया के साथ डील में हैं। रशिया ने जब अफगानिस्तान का मसला बना, उनके बॉर्डर्स पर अपने टैंक खड़े कर दिए कि अगर उन्हें डर है तालिबान से तो हम आगे खड़े हैं, आपको क्या टेंशन है। तो इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम अब जो वॉर है वो क्लियरली उसके खद्दो खाल वाजे हो गए हैं कि हाउ इट वाज गोइंग टू बी स्टार्टेड। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि ये स्टार्ट होनी कैसे है। तो इस सब के अंदर अब ये चीज़ जो है ये बड़ी वाजे हो चुकी है कि ये स्टार्ट इस तरह से होनी थी, और व्लादिमीर पुतिन के जहन में वेस्ट को लग रहा था कोई फॉल्स फ्लैग होगा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने एक पॉलिटिकल मूव खेला है, सियासी शतरंज की चाल चली है, जिसमें वायलेंस किए बगैर उन्हें एक जवाब मिल गया है यूक्रेन पर अटैक का और यूक्रेन पर की इन्वेजन का। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।